तो नंबर सिस्टम में अगला जो टॉपिक है हमारा वो है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पहले मार्क करेंगे, उस पर रियल नंबर्स डालेंगे। रियल नंबर्स में क्या आता है, हमने अभी तक क्या सीखा? दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल। ठीक है, इर्रेशनल में कैसे होगा चीज, रैशनल में कैसा होगा, इसको वापस से रिपीट नहीं करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने बताया है दिस इज अ फ्रैक्शन। इरेशनल जस्ट रैशनल का उल्टा होगा। ठीक है, ओके। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। इस सब टॉपिक को हम सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड भी कहते हैं। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये आखिर है क्या? लेट्स से कि मैं आपसे कहूं कि मार्क 2.64। आपको ये ना जो नंबर है ना इसे मार्क करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो नंबर लाइन में हमें पता है कि पहला जो स्टेप होता है वो कैसा होगा कि पहले तो ये 2.64 को ढूंढना कहाँ पे है ना। जीरो अगर यहाँ पे होता है, ये -1 है, दिस इज -2, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो जाहिर सी बात है कि 2.64 3 से तो कम है और 2 से ज़्यादा है, दैट मीन्स इसके बीच में कहीं आएगा। बट ये बीच वाला जो सेक्शन है यहाँ कहाँ पे आएगा? रैंडमली तो मैं मार्क कर नहीं सकता, उसको मुझे समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो समझाने के लिए आप इसमें क्या करोगे ना, ये चीज को अब फिर से आप मैग्नीफाई करोगे। तो अब क्या है कि आप पॉइंट को शो करने के लिए पहले तो 2 पॉइंट मतलब 2 और 3 के बीच में, तो पहला चीज तो ये जो है ना ये सॉल्व हो गया। 6 है, तो फर्स्ट डेसिमल पॉइंट पे जैसे अटैक करेंगे ना तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 को ना यहाँ पे मैग्नीफाई कर देंगे। यहाँ मार्क किया मैंने, यहाँ मार्क किया, तो इसको 2 और 3 मार्क करने के बाद इसको 10 हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है, 10 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद ये बीच वाला हिस्सा पहले मार्क कर दोगे तो इससे क्या हो जाएगा कि ये 2.5 आपका सामने आ जाएगा। ठीक है, 2.5 आने के बाद नेक्स्ट काम क्या करेंगे, इसको फिर वापस एक हिस्सा, नहीं ये 5 हिस्सा होगा ना, 5 हिस्सा करना है, 1, 2, 3, 4, दिस इज फिफ्थ, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये मैं करूँगा 2.1, यहाँ पे लिखूँगा 2.2, 2.3, 2.4, ये 2.5, 2.6, दिस वन इज 2.7, दिस इज 2.8, ये हो जाएगा 2.9। ठीक है, ये ये और ये। ठीक है, तो ये करने के बाद 2.6 तक हम पहुंच गए। अच्छा ठीक है, 2.6 तक पहुंच गए, बट तो क्या यहीं पे मार्किंग कर दूं? नहीं, क्योंकि इसके आगे फिर एक डेसिमल पॉइंट है 4। तो अब हमारे को ये पता चल गया कि 2.6 से बड़ा है बट 2.7 से तो कम होगा। तो ये हिस्सा जैसे यहाँ पे हमने मैग्नीफाई किया, इसको अगेन ले जाके फिर हम मैग्नीफाई करेंगे 2.6 से लेके 2.7 तक, इसको फिर एक मार्क करेंगे यहाँ, और बीच में यहाँ मार्क करने के बाद दिस विल बिकम अ 2.6, 2.7, ये हो जाएगा 2.65। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये क्या हो जाएगा, अब मैं इसको 2.61 के जगह पे ना 0.61 डायरेक्टली लिखता हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा, 0.61, 0.62, 0.63, 0.64।
तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ पे थी, 0.64। दैट मीन्स कि दिस इज माई डेस्टिनेशन। ये जो है ना, ये मेरा ओवरऑल डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो 2.64 को कहाँ आप मार्क कर सकते हैं, इस जगह पे। तो ये था मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। चाहे आपको इरेशनल दिया गया हो, इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग एंडलेस डेसिमल पॉइंट्स। नॉन टर्मिनेटिंग को हम इरेशनल बोलते हैं, टर्मिनेट हो जाता है तो वो रैशनल नंबर में आ जाएगा। तो ये इनमें से कोई भी नंबर हो, पहले जब आप डिफाइन कर लोगे कि रैशनल है या इरेशनल है, उसको ले जाके नंबर लाइन में इस तरीके से मार्क करते हुए चल सकते हैं, ठीक है। देन अगला टॉपिक है हमारा कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं ना, डाउन वाला जो नंबर होता है, लेट्स से कि p और q है, जैसे p बाई q है, तो नीचे d से डाउन, d से डाउन, तो ये वाला आपका डिनोमिनेटर होता है। जो दूसरा बच गया वो न्यूमरेटर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका न्यूमरेटर। इनमें से जैसे एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि ये बोल रहा है कि रैशनलाइज करो उसको, रैशनलाइज में एक डिनोमिनेटर दिया गया 1/√2। अब इसको लिखने का सीधा सरल तरीका क्या है, 1/√2 को अगर मैं फ्रैक्शन बनाने की आपको कहूँ तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे जो आसान तरीका होता है वो क्या है कि आप एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ना, इक्वल न्यूमरेटर और इक्वल डिनोमिनेटर कंसिडर करके चलो। क्योंकि ये √2 है डिनोमिनेटर, तो आप यही सेम नंबर मल्टीप्लाई भी करोगे, डिवाइड भी करोगे, और इस पूरे चीज की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या ये 1/√2 रहेगी? जी हाँ। क्यों? क्योंकि अगर ये √2 को मैं कैंसिल आउट करता हूं तो 1 ही बचेगा, और 1 मल्टीप्लाई बाय कोई भी गिवन नंबर स्टेज द सेम। बट ये ऐसा करने पे हमारा फायदा क्या है, ये जो पैर हम सेम न्यूमरेटर और सेम डिनोमिनेटर ले रहे हैं, इससे फायदा हमारा ये है कि अब इसको मल्टीप्लाई करने पे आपको √2 मिलेगा, डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, है ना। अब इस चीज को मार्क करना आसान हो जाता है, यही रीजन है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर हम करते हैं किसी भी चीज में। इसकी जो थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज को अगर आप कंसिडर करेंगे तो वो ये होगा, जैसे अगर आपको दे दिया गया नंबर थोड़ा फ्रैक्शन में ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड माने जैसे मैं आपसे कहूँ कि 1/2 माइनस √3, इसको अब बताइए, सॉल्व करिए, इसको कैसे करोगे। तो इसको क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे कॉन्जुगेट पेयर से। कॉन्जुगेट पेयर कैसा होता है ना, 2 माइनस के जगह पे ना आप यही सेम डिनोमिनेटर लोगे, 2 माइनस √3 के बजाय आपका ये साइन चेंज हो जाएगा मिडल का, और नीचे क्योंकि आपका वैल्यू बदलना नहीं चाहिए जो मेन इक्वेशन था, इस वजह से आप क्या करेंगे, अगेन उसी सेम नंबर से इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, साइन सिर्फ बीच का चेंज होगा, ठीक है। ऐसा करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या वैल्यू मिलेगी ना, ऊपर तो ठीक है 2 प्लस √3, नीचे में क्या है, ये जो फॉर्म है अगर आपने पहले ध्यान दिया हो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये कुछ याद आ रहा है आपको, इक्वल्स टू क्या होता है, a² माइनस b²। ना ये कैसे, ना इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, a इंटू ए प्लस बी माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, ये a² प्लस ए बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बी इंटू ए, तो ये ए बी लिख सकता हूँ, इसको बी ए लिखूँ या ए बी लिखूँ, एक ही बात है। और ये माइनस बी इंटू माइनस, नहीं सॉरी प्लस बी, तो माइनस b² हो जाएगा, दिस गेट्स कैंसल, दिस गेट्स कैंसल्ड, व्हाट स्टेज इज a² एंड माइनस b²। तो क्या यही चीज मैंने यहाँ लिखा,
प्रॉपर्टी है सिंपल सी, जैसे ए प्लस बी द होल स्क्वायर हम पढ़ाई करते थे ना, तो यही सेम चीज़ है ये यहाँ पे। तो उसी प्रॉपर्टी को यहाँ अप्लाई जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। लिखोगे क्या इसको ना, 2 + √3 एज इट इज, ये नीचे क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर विल बी 3 विच इज इक्वल टू 2 + √3 डिवाइड बाई 1। तो अब फ्रैक्शन में जब 1 डिवाइड बाई 2 माइनस √3 एंड 2 + √3, ये ज़्यादा इजी हो जाएगा, कहीं पे भी मार्किंग हो चाहे उसको नोटेशन को इस्तेमाल करना हो, ये ज़्यादा आसान बनता है। कि आसान बने ना बने, जब आपको कह दिया जाए कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, सिंपल सा आपका काम है, डिनोमिनेटर को उठाइए, उसका कॉन्जुगेट पैर लीजिए। अगर a + b दिया है तो यहाँ पे a - b हो जाएगा, अगर a - b दिया है तो a + b हो जाएगा, और जो यहाँ पे होगा न्यूमरेटर में लिखोगे, उसी एग्जैक्ट चीज को नीचे डिवाइड करना है, ताकि डिवाइड करने पे ये वैल्यू 1 मिले आपको। ठीक है। अब पुराने कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमने बचपन में देख रखा है, कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स कैसे इस्तेमाल करेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको याद होगा, उसको भी रियल नंबर्स में भी लगभग वही सेम है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स ना, इसमें क्या क्या चीजें हैं। पहला एक प्रॉपर्टी, a⁻m डॉट a⁻n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्योंकि a एंड a सिमिलर है, इसकी पावर अलग अलग है, तो पावर ऐड होंगे। ठीक है, a कॉमन निकल के आएगा आपका, और ये m और n ये आपका ऐड होगा। उसी तरीके से जब a⁻m और इस होल के ऊपर n है, ठीक है, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, a × mn हो जाएगा। थर्ड, a⁻m और नीचे a⁻n है, तो डिवाइड हुआ नंबर जब ऊपर को जाएगा वो अपना साइन बदलेगा। a⁻m तो वैसा का वैसा रहेगा, बट ये जो a⁻n है ना, ये ऊपर जाते ही a⁻n हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, इसमें एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी, 1/a⁻m अगर है ना, तो दैट बिकम्स a⁻m। ठीक है, ये प्रॉपर्टी याद रखिए कि डिनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर में आता है तो उस वैल्यू की जो एक्सपोनेंट है या जो उसका पावर है ना, वो पावर विल चेंज इट्स साइन। ठीक है, तो उसी साइन के तहत अगर यहाँ पे हम देखें तो यह क्या होना चाहिए, ये a⁻n हमारा a⁻n हो जाएगा। बट क्योंकि ये अब ऐसा वैल्यू हो गया है, तो ये क्या सिमिलर है इसके, सिर्फ पावर यहाँ पे चेंज है ना, तो ये m + n हो रहा था, ये दोनों को ऐड कर रहे थे, तो यही सेम चीज क्या हमारा a⁻m एडिशन ऑफ दिस पावर क्या m - n हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हम चीज समझ, ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है ना, फोर्थ यहाँ पे ले लिया ना हमने, फिफ्थ यहाँ कंसिडर करते हैं। फिफ्थ में हमारे पास है a⁻m b⁻m। इसको कुछ नहीं, आप ए बी मल्टीप्लाई करके raised to m कर सकते हो जब पावर आपका इक्वल होता है। ठीक है, ओके। अब थोड़ा ज़रूरी है, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम कोई भी किसी भी चीज़ को रूट कहते हैं ना, रूट जो होता है वो पावर होता है इक्वल्स टू 1/2। ये रूट का मतलब है पावर 1/2। उसी तरीके से क्यूब रूट, अगर जैसे यहाँ पे क्यूब रूट लिया है तो उसका पावर हो जाएगा 1/√3। एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे मैं √x लिखता हूँ, √x या √3 लिखूंगा, तो 3⁻1/2 हो जाएगा। अगर क्यूब रूट ऑफ लेट्स से 6 लिखता हूँ,
तो 6 raised to 1/3 लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस टोटल चैप्टर में ये कुछ बेसिक बुनियादी चीज़ें थी, ये आगे के चैप्टर्स में सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। या बेसिक है कि नंबर सिस्टम किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, नंबर लाइन किस तरीके से ड्रॉ की जाती है, जहाँ पे कि आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे रियल नंबर्स को, जहाँ पे आप फ्रैक्शन आपका या रैशनल और इरेशनल नंबर कैसे वहाँ पे डिनोट किया जाएगा, यही सारी चीज़ें हमें इसमें देखनी थी। अब धीरे धीरे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स जैसे जैसे अपलोड किए जाएंगे, अनसॉल्व्ड सॉल्व्ड दोनों, तो उस पर थोड़ा वर्क करिएगा। खुद से पहले एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए, इजीली अगर सॉल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है देन गो थ्रू द सोल्यूशन, किस तरीके से क्यों सॉल्व किया गया उसको। ठीक है।